छोड़ के केहू दूसरा खड़ा हो तो चाहे कुछ सोचा मैंने सोचता है, लेकिन यह के नाते कि अब कहा कि हमारा पुश्तैनी हुई। अच्छा हाँ, पुश्तैनी हुई गई, यह के नाते जनता जो है उनसे ज्यादा बढ़ गई। लगातार अभी करें 50,000 से जीते हैं। सुनो महाराज ही हैं, हमें सबके गाँव में वोट मांगे आएंगे ना, उनका महाराज जाना भंगी का हुआ अवधेश प्रसाद को खेदेंगे। अवधेश नहीं चाहिए अखिलेश तो क्यों नाराज, क्यों नाराज है? ऐसा क्या कारण है कि आप लोग बड़े गुस्सा है? हमारा सबका सुनो बेइज्जती है हाँ कि अयोध्या सीट जहाँ जाओ वहाँ जाओ गार्डन दर्शन करें, हुआ कहा भाई अयोध्या कहीं तो होटल वाले खेती मीठा पानी। ऐसे में चंद्रभानु पासवान को टिकट मिलता दिख रहा है। ऐसे में चंद्रभानु पासवान की चर्चा यहाँ तेज हो गई। ज्यादा चंद्रभानु नहीं, कुकुर बिलार खड़ा हो जाए भाजपा से तो जीत लेकिन कहीं कहीं चंद्रभानु की चर्चा तेज लगी। बहुत चर्चा है वो सब। चंद्रभानु अवधेश में कितना नंबर देना चाहेंगे? उनके जा घोड़े धरते हैं सब चीज सुनता हूँ ना, वो बहुत एडवांस है तो वो तो बतिया सही है, लेकिन सुनो आपन मने मुँह के करिया छोड़ा चाहिए, भाजपा जुटा बाकी भाजपा। चंद्रभानु और अजीत में कितना नंबर दें? अवधेश प्रसाद और चंद्रभानु आमने सामने सुनो आई है तो महाराज यही हाँ अच्छा एक देखो कि सुनो की का कहे हमें सबके कितना नंबर देंगे दोनों को? चंद्रभानु अवधेश को कितना नंबर? चंद्रभानु पासवान को यहाँ ऐसे में अवधेश प्रसाद के लड़के हैं अजीत प्रसाद मैदान में 1000 वोटों जीते अवधेश प्रसाद। एक बार जो है जीत गए हैं, मतलब है बात की नहीं, दोबारा इतनी थूथू हुई है, मतलब जो है ये पार्टी हार गई है जो है बीजेपी जो है। इस बार यहाँ जनता इसका मौका नहीं देगी जो है, क्योंकि उसको भी बाहर जाकर के अपना सिर जो है गर्व से उठाना है कि मैं अयोध्या तो जरूर हार गया हूँ लेकिन मिल्कीपुर जिता करके अयोध्या का हार का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इसलिए सीट बनाई गई। दोस्तों मैं हूं राहुल अयोध्यावासी, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों देख रहे थे मिल्कीपुर जो उपचुनाव है चर्चा का विषय बना था, लेकिन कहीं कहीं बीच में चुनाव होल्ड हो जाने के कारण एक माहौल थोड़ा सा है कि लगातार कुछ लोग फील्ड में दौड़ रहे हैं, एक झुंड चल रही है। ऐसे में कुछ लोग दिख जाते, तो जाने क्या माहौल है, क्यों ये लोग अभी दौड़ रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे बहुत शांति थी, लेकिन सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर आ रही कि क्योंकि ये लोग जा रहे हैं तो इन्हीं से जाने क्या चुनाव जल्द हो सकते हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं राहुल? चुनाव जल्द हो सकते हैं। चाचा लोग बहुत तेजी से देख रहे हैं, बड़े मेहनत कर रहे हैं, निकल रहे हैं, क्या बात है? चुनाव तो होल्ड हो गया होना है तो प्रक्रिया को बंद नहीं करेंगे, है बात की नहीं। और हमारा अब चंद्रभानु पासवान जो है आज से नहीं, आज से इनका घर जो है राजनीति से जुड़ा हुआ है। मतलब हमको तो जनता की सेवा करनी है बात की नहीं, तो हम सेवा करते हैं। मतलब जैसे किसी के सुख दुख में आना जाना, ये हमारे रूटीन, मतलब हमारे परिवार की रूटीन है कि मतलब चंद्रभानु पासवान जी के पिताजी, उनके चाचा जी, उनकी पत्नी जी 2 बार से जिला पंचायत पूरा परिवार लगा हुआ। नहीं तो अगर लगे ना होते तो 2 बार से जिला पंचायत है बात की नहीं। उनके पिताजी कई बार से प्रधान भी हैं जो है, तो ये जनता से समाज सेवा न करते होते और वही रुझान इधर पैदा हुआ मिल्कीपुर विधानसभा के लिए जो है। और यह पार्टी हमको मौका देती है चुनाव लड़ने के लिए, तो चंद्रभानु पासवान। ऐसे में बीजेपी से कई प्रत्याशी थे, लेकिन कहीं कहीं देख रहे हैं सब शांत हो गए, लेकिन चंद्रभानु पासवान लगातार दौड़ रहे हैं। भाई जब सारे प्रत्याशी ये जान गए कि जो है हमको जनता नहीं लाइक कर रही है, और चंद्रभानु पासवान जो है जनता के बीच में आते जाते हमेशा आज भी जुड़े हुए हैं, तो चंद्रभानु पासवान हर जनता के जबान पर हैं। इसलिए पार्टी को भी ये चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि हमारे इलेक्शन में भाजपा जनता काफी जीतेगी। हाँ बीजेपी जीता ही है। मैं सुनो बतावा तो कि केहू को भाजपा से वोट पाए जाए तो जीते बस। तो चंद्रभानु तो भाई वही यहाँ एडवोकेटर हैं, लेकिन अगर एक ठो कुकुर लड़ावा जाए भाजपा से तो जीता हुआ। क्यों भैया क्या कहेंगे, नवयुवा हैं आप, क्या देख? हम तो चंद्रभानु भैया को सपोर्ट करेंगे और उनके नाम की। ऐसे में देख रहे हैं युवा एक तरफा चंद्रभानु चर्चा तेज हो रही है। जी भैया वो हम सबके बीच में बराबर आते जाते रहते हैं, सबके सुख दुख में आते जाते रहते हैं, इसीलिए हम तो चाहते हैं। चलिए फिर बात करें आपसे, क्या भैया क्या लग रहा है? चलिए भाई अब लगातार देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चलता है हम सबके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं।
कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम के फोन करे चंद्रभान भैया, उनके घर का कोई ना कोई सदस्य पहुंचता है। पूरा परिवार लगा है जनता सेवा में। बाकी 30 थे, लेकिन 30-32 में से कोई अब कोई नहीं नजर आया। जब से चुनाव होल्ड हो गया है कोई नजर नहीं आया है। लेकिन चंद्रभान पासवान की टीम पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रही है। कहीं न कहीं मजबूती में। क्यों चाचा, क्या कहूँ? भैया जी चंद्रभान पासवान यहाँ से जीते कम से कम 50,000 वोट से जीते। 50,000 से। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं 50,000 से हम जीते हैं। जैसे नाम मोदी योगी का लेते हैं यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा में, बच्चे बूढ़े औरतें सब चंद्रभान 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 का नाम लेते हैं कि अगर आते हैं चंद्रभान पासवान तो बम्पर वोटों से जीतेंगे। जी, ऐसे में लगातार जनता के बीच में दौड़ रहे हैं। अभी पूरी 10-12 गाड़ी 15-20 गाड़ी उनकी दौड़ रही है। जी, चलिए नवयुवा साथी, क्या लग रहा है भैया, कैसा नेता आप लोग चुनना चाह रहे हैं? नेता तो भाई बढ़िया होना चाहिए, जो असली सेवा कर सके जनता की। ऐसा नेता होना जरूरी है। ऐसे में अवधेश प्रसाद लगातार अवधेश का गढ़ बताया जाता है मिल्कीपुर। हाँ, गढ़ तो भाई बता ही रहे हैं। नंबर पूछ लो कोई बढ़िया प्रत्याशी आ गया। प्रसाद को कितना नंबर देंगे 100 में से? बहुत हैं तो 30 लोग हैं, नाम 30 मैंने देखे हैं। लेकिन उसमें से जो चंद्रभानु पासवान है उनकी एक्टिविटी कुछ बढ़िया है, ज़्यादा एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। जो नवयुवक हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मध्यम वर्ग भी पसंद करता है, बाकी बूढ़े बुजुर्ग तो उनको मानते ही हैं। मतलब हर वर्ग से उनको लोग पसंद करते हैं। ऐसे प्रत्याशी का होना जरूरी है। जैसे बोल रहे हैं अवधेश प्रसाद कि मैं 50,000 वोटों से चुनाव जीत जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं उनका कहना सही है। अगर भारतीय जनता पार्टी सही प्रत्याशी नहीं उतार रही है तो भाई धोखा तो खाना पड़ेगा बीजेपी को। ऐसे में सही प्रत्याशी कौन दिखाई दे रहा है? सही प्रत्याशी तो सबसे बढ़िया तो भाई चंद्रभानु पासवान ही है। बाकी पार्टी क्या करती है उसका काम है। लेकिन जो पूर्व में रहे प्रत्याशी हैं उनको अगर टिकट देती है तो अवधेश प्रसाद 50 क्या 70 से भी जीत सकते हैं। अच्छा, ऐसे में चंद्रभानु और अवधेश प्रसाद आमने सामने हैं, तो दोनों में से 100 में से किसको कितना नंबर देंगे? भाई हम तो 100 में 100 दे देंगे चंद्रभानु पासवान को। अवधेश 0? बिल्कुल 0 भाई। हम युवा हैं, युवा को पसंद करेंगे। पहली बात जो क्वालिटी उनके अंदर है वो अवधेश के अंदर नहीं है। तो टिकट तो उनको ही मिलना चाहिए। बाकी पार्टी का निर्णय किसे देती है, उसको जीतना है या हारना है। ऐसा नहीं है कि पार्टी को कुछ नहीं पता, पार्टी को सब कुछ पता है किसे देकर हम किसे टिकट देकर चुनाव जीत सकते हैं। आप देख रहे थे, लगातार आपको कवरेज दिखा रहे थे। जो मिल्कीपुर का चुनाव था काफ़ी हलचल में था और उसके बाद में पूरे भारत के लोग नज़र गड़ाए हुए थे। लेकिन कहीं न कहीं बीच में कह रहे थे कि चुनाव टलने से जो है मिल्कीपुर शांत है, लेकिन ये सब बिल्कुल फर्जी था। अभी जब मिल्कीपुर में निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो लगातार जनता के बीच में चंद्रभानु पासवान एक मजबूती से पकड़ जैसे पहले बनाए थे वैसे अब भी बनाए हुए हैं और लगातार देख रहे हैं। पीछे हमने बात भी किया। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त करें और आगे भी चलेंगे, लोगों से बात करेंगे कि क्या यहाँ का चुनाव होने वाला है। क्योंकि जो चुनाव है मिल्कीपुर का, पूरे भारत की नज़र यहाँ पर लगाई हुई है, क्योंकि पूरे भारत की जनता देख रही है। ऐसे में चलें आगे, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।